हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं सब लोग। हम BFUHS की पंजाब स्टेट काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे थे एंड मैंने बोला था कि आई विल स्टेप बाय स्टेप गाइड की कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है एंड चॉइस फिलिंग करनी है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप चॉइस फिलिंग करेंगे और स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करेंगे। चॉइस फिलिंग आई थिंक अभी खुल नहीं रही है ड्यू टू सम रीजंस। विल ट्राई, अदरवाइज हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास BFUHS की वेबसाइट है, ठीक है ना। लैपटॉप खुला हुआ, आपके पास स्क्रीन शेयर होगी यहाँ पे साइड पे अभी फ़िलहाल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वेबसाइट खोलनी है, तो आपको लिंक तो पता ही है। यहाँ पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चीज़ निकल के आएगी जो आपके पास दिख रही होगी, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, देखिए मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 17 एज जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए 31 दिसंबर 2024 तक। यानी कि जो 1 जनवरी 2008 के बाद के बॉर्न वाले हैं वो ये फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है ना, आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। उसके बाद दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, तो यहाँ पे फॉर्म नंबर 1 में फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको बताया गया है कि SC की फ़ीस 2950 है एंड जनरल की फ़ीस जो है वो 5900 है, ठीक है ना। और अगर आपके पास थ्रू मेल आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नहीं आया है तो आप फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करके लेके आ सकते हो। फिलहाल या तो अभी करना है तो अभी जनरेट होगा सब कुछ, ठीक है ना। तो सेकेंड थिंग जो बताई गई है वो है अपलोड फ़ोटो, सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो उनके कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं कि फ़ोटो जो है वो 25 KB से नीचे होना चाहिए, सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन 25 KB से नीचे होना चाहिए, फ़ोटो लेटेस्ट होनी चाहिए। काफ़ी लोगों के क्वेरीज हैं कि क्या वो नीट के एग्ज़ाम वाली यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। लेटेस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि आप 10 साल पुरानी फ़ोटो डाल दो या अपने बचपन की कोई फ़ोटो लगा दो, ठीक है ना, या कोई 6-7 की स्कूल टाइम की फ़ोटो लगा दो वो खींची हुई है। तो लेटेस्ट का मतलब होता है कि आप रिकॉग्नाइज होने चाहिए बड़े सही तरीके से, फाइन। उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई शंका नहीं होनी चाहिए, फाइन। तो उसके बाद बताया गया है कि मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है ना। 2 नंबर में आप पढ़ सकते हो एंड स्टेप नंबर 3 में प्रिंट एप्लीकेशन में, वो तो चलो बिल्कुल लास्ट का पॉइंट है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इस स्क्रीन पे प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक किया आपके पास इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी, जिसमें सबसे पहले आ रहा है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली यस, ठीक है ना। उसके बाद आ रहा है एंटर UG नीट 2024 रोल नंबर। तो यहाँ पे आपको अपना नीट का रोल नंबर फिल करना है, ठीक है ना। तो जब आप रोल नंबर फिल करेंगे तो उसके साइड पे अगर आप देख सकते हो सर्च रिजल्ट आ रहा है। जब आप वो सर्च रिजल्ट पे क्लिक करोगे बेसिकली आपकी सारी बेसिक डिटेल अपने आप ऑटो फिल हो जाएगी। आपको नीट का रोल नंबर फिल करना है, आपकी सारी डिटेल्स ऑटो फिल हो जाएगी। यानी कि आपका नेम एज पर द मैट्रिक सर्टिफिकेट, नीट रोल नंबर, ऑल इंडिया रैंक, नीट के मार्क्स, फादर नेम, नीट परसेंटाइल, ये सब कुछ ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो चीज़ आपको फिल करनी रहेगी वो है कैटेगरी 1। सबसे पहले लिखा होगा वहाँ पे, आप देखिए ध्यान से, 11 जनरल कैटेगरी लिखा हुआ है। कैटेगरी 2 में आप अपनी स्पेसिफाई कैटेगरी लिख सकते, जैसे लेट सपोज आप OBC हो तो आप OBC के लिए लिखिए। मैंने यहाँ पे सारी कैटेगरीज भी मेंशन करी हैं, आपके पास स्क्रीन पे आ रही होंगी, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आप EWS हो तो 36 कैटेगरी बनती है, आप उस पर क्लिक करिए। और ये 2-3 ऑप्शन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि किसी के पास EWS भी होता है, वो बैकवर्ड एरिया से भी बिलोंग कर रहा होता है, ठीक है ना। तो वो उस हिसाब से अपनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो है वो भर सकता है। बिकॉज हमें पता है कि पंजाब के अंदर 10-12 एडिशनल कैटेगरीज हैं, ठीक है ना। तो वो आप फिल कर सकते हो, यहाँ पे जितनी भी हैं वो आप मेंशन कर सकते हो। अगर आप सिर्फ जनरल कैटेगरी के हो तो आप चाहे फर्स्ट कॉलम में 11 जनरल कैटेगरी बहुत है, और आपको अगर चारों फिल करने हैं, 4 के 4 सेक्शन फिल करने हैं, तो सब में ही आप 11 जनरल कैटेगरी फिल कर सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद माइनॉरिटी स्टेटस आपका अगर कुछ है तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है, अदरवाइज नहीं फिल करना है, ठीक है ना। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, अपना एड्रेस भरना है
मेल हैं फीमेल हैं वो भरना है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है। आप परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस सेम रख सकते हैं, ठीक है ना। स्टेट फिल करनी है, डिस्ट्रिक्ट फिल करनी है, क्लियर। देन स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट के बाद आपके पास आ रहा होगा आपका मोबाइल नंबर फिल करना है और अपनी ईमेल आईडी, बिकॉज सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो है वो आपके इसी मोबाइल नंबर पे आएगा। तो आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। इट्स अ इजी टास्क, आपको दिख रहा होगा सब कुछ एक एक करके की कॉलम में आ रहा है। मैंने फिल नहीं किया हुआ, किसी बच्चे के डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए फिल नहीं करके दिखा रहा मैं, पर एक एक करके स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे कैसे फिल करना है, ठीक है ना। तो मोबाइल नंबर भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे, उसके बाद 10th बोर्ड का रोल नंबर भरेंगे और अपना आधार कार्ड नंबर भरेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद आपके 12th के फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, एंड देन 11th के फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स और बायोलॉजी के, सॉरी मैथ्स की बायोलॉजी के मार्क्स, तीनों फिल करेंगे। उसके बाद जो नेम ऑफ द 12th एजुकेशन बोर्ड, आपका कौन सा बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, सीबीएसई है, तो कौन सा बोर्ड है आपको वो फिल करना है। उसके बाद +1 की स्टेट फिल करनी है कि पंजाब है, +2 की स्टेट फिल करनी है, पंजाब है, ठीक है ना। एंड बर्थ स्टेट ऑफ द एप्लीकेंट, आपका बर्थ स्टेट क्या है वो फिल करना है, ठीक है ना। एंड उसके बाद है आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पंजाब एज पर द क्लॉज, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली यस, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, फाइन। उसके बाद है सबसे पहला सर्टिफिकेट जो अपलोड करना है वो है स्वर्ण सर्टिफिकेट। सो स्वर्ण सर्टिफिकेट आपको बेसिकली वहाँ से साइट पे भी एक लिंक बना हुआ है, डाउनलोड स्वर्ण डिक्लेरेशन फॉर्म। अब देखिए इसका बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग चल रहा है कि सेल्फ अटेस्ट कराना है, नॉटरी अटेस्ट कराना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड ही सबमिट करना है, तो यहाँ पे आप सेल्फ अटेस्टेड ही अपलोड कर सकते हो। अगर किसी ने नोटरी करा लिया है वो मेरे अकॉर्डिंग इतना बड़ा इशू नहीं है, आप वो भी फिल कर सकते हो, अदरवाइज सेल्फ अटेस्टेड भी इनफ है, फाइन। उसके बाद है मतलब आपको 2 चेक मार्क्स पे क्लिक करना है, दोनों चेक मार्क्स ओके करेंगे। एंड बिल्कुल लास्ट पे है कि आपका आधार कार्ड बना हुआ, सॉरी वोटर आईडी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। अगर आप 18+ हो तो वोटर आईडी अगर आपके पास बना हुआ है तो आप यहाँ यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। एंड सेव एंड प्रोसीड, उसके बाद इसे प्रोसीड कर देना है। तो ये आपकी बेसिक डिटेल भरी गई है, ठीक है ना, क्लियर। आप देख सकते हो स्क्रीन पे सारा बेसिक डिटेल हो गया है। इसके बाद आपके पास एक मैसेज पॉपअप हो रहा होगा इस तरीके से, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर लिखा आएगा योर पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल आईडी। आपको फ़ोन पे पासवर्ड एंड आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आ जाएगा। आप फ़ोन से अब इसके बाद चालू होता है, आप दोबारा से BFUHS की उसी वेबसाइट के लिंक पे जाएंगे जहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, जहाँ आपने न्यू रजिस्ट्रेशन शुरू किया था, एंड उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड फिल करेंगे, क्लियर। तो जब आपने रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड फिल किया तो इस तरीके की स्क्रीन आएगी आपके पास, क्लियर है। तो इसमें बेसिकली कुछ कॉलम्स हैं, व्यू एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन, चेंज पासवर्ड, अपलोड फोटो, फाइन, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड, एंड लास्ट पे है बैंक डिटेल्स। तो ये कुछ आपके साइड पे आ रहा होगा सारे का सारा, क्लैरिटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें, अगर व्यू एप्लीकेशन में आप देख सकते हो अपना एप्लीकेशन जो आप भर के आए हो, एंड एडिट एप्लीकेशन में आप उसमें कोई भी एडिटिंग कर सकते हो जो अभी आप भर के आए हो, अगर आपको लगता है उसमें कोई चेंज करने वाला है, ठीक है ना। प्रिंट एप्लीकेशन फ़िलहाल अभी नहीं होगा, ठीक है ना, जब तक वो लॉक नहीं हुआ है, और लॉक जब तक डेट ख़त्म नहीं हो जाती तब तक नहीं होने वाला है, 15 तक लॉक होगा अपने आप। एंड चेंज पासवर्ड में जाके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। अभी जो मोबाइल में पासवर्ड आया है वो ओल्ड पासवर्ड भरेंगे, एंड नया पासवर्ड आप अपने मर्ज़ी से रख सकते हो। ध्यान रखिएगा कि कैपिटल लेटर्स में पासवर्ड रखिएगा, फाइन। तो नेक्स्ट इज अपलोड फ़ोटो का कॉलम है। तो अपलोड फ़ोटो में अगर आप देखो तो 3 चीज़ें उसके अंदर फिल करनी रहेंगी। सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करना रहेगा, सेकेंड थिंग इज सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा, एंड थर्ड थिंग इज लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन अपलोड करना रहेगा। ये तीनों के तीनों आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने फिल किए हुए हैं,
25 KB से नीचे होने चाहिए और इमेज फॉर्म में होने चाहिए, ये PDF फॉर्म में नहीं होने चाहिए, इमेज फॉर्म में होने चाहिए एंड 25 KB से नीचे होने चाहिए। क्लियर? तो ये तीनों के तीनों आप अपलोड करोगे, उसके बाद नीचे अपलोड का ऑप्शन है, अब क्लिक करके क्लोज है, आप उसे वापस आ सकते हो। क्लियर? अदरवाइज अगर आपको क्लोज वगैरह का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल लेफ्ट कॉलम पे आपको होम दिख रहा होगा, आप उस पर भी क्लिक करके वापस आ सकते हो। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट अपलोड। तो डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा बड़ी लिस्ट है, तो लेट मी टेल यू, डॉक्यूमेंट्स अपलोड में जब आप जा रहे होगे तो आपको सबसे पहले आ रहा होगा +1 की मार्कशीट, फिर आ रहा होगा +2 की मार्कशीट। आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने चला रखी है, +1 की मार्कशीट, +2 की मार्कशीट, नीट का रिजल्ट कार्ड, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर 1, 2, 3। आपको याद होगा 11 जनरल कैटेगरी के बाद 3 ऑप्शन थे, तो यहाँ पे भी 3 ऑप्शन हैं अपलोड करने के। क्लियर? उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंटेशन फॉर एग्जेम्पशन, किसी भी तरीके का एग्जेम्पशन, जैसे यहाँ पे 2 ऐसे कॉलम बनाए गए हैं एग्जेप्शन के लिए, ठीक है ना। अंडर तो 11 क्लॉज में था जैसे आर्म्ड फोर्सेस वाले थे, या अगर कोई पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो पंजाब से बाहर नौकरी करके आया, यहाँ 2 साल नौकरी करी है, तो ये जो सर्टिफिकेशन है इस तरीके के, ये सारे यहाँ पे अपलोड करने हैं अंडर एग्जेम्पशन में। एंड उसके बाद है, आपको दिख रहा होगा 10th का सर्टिफिकेट फॉर द एज प्रूफ, एंड बिल्कुल लास्ट में स्वॉर्न सर्टिफिकेट, वो आपका ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा बिकॉज आप पहले अपलोड कर चुके हो। ठीक है ना। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले 11th का DMC, सेकेंड है 12th का DMC। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर 11th का DMC कंपलसरी है, 12th का DMC कंपलसरी है, नीट का रिजल्ट कार्ड फिल करेंगे कंपलसरी है, 4th नंबर पे अगर आपकी कोई भी कैटेगरी रिजर्व है उसका डॉक्यूमेंट कंपलसरी हो गया है, 5th नंबर पे अगर आपका कोई भी एक्स्ट्रा केस बन रहा है, कोई एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है, वो फिल करेंगे। एंड 6th वन इज 10th का DMC फिल करेंगे, कंपलसरी है, एंड स्वॉर्न सर्टिफिकेट 101% कंपलसरी है। फाइन। तो ये 7 डॉक्यूमेंट, या डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, ये 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। ठीक है ना। 5 तो श्योर हैं, 11th, 12th, नीट का रिजल्ट, स्वॉर्न सर्टिफिकेट एंड 10th का DMC, ये 5 कंपलसरी हैं। 6th इज रिजर्वेशन के लिए एंड 7th इज एग्जेम्पशन के लिए। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये 7 के 7 आपको फॉर्म, अगर जितने भी अकॉर्डिंगली आपके बनते हैं, ये आपको सबमिट करने हैं। फाइन। उसके बाद आता है बैंक डिटेल्स। जब आप वापस होम पेज पे जाएंगे तो लास्ट कॉलम है बैंक डिटेल्स। अब देख सकते हो स्क्रीन पे, जब आप बैंक डिटेल्स करोगे तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम आ रहा होगा। ठीक है ना, ज़्यादातर बच्चे का ही नाम आ रहा होता है। ठीक है ना, बट मेरे ख्याल से ये एडिटेबल है, आप बदल सकते हो इसे। ठीक है ना। तो अकाउंट नंबर, IFSC, बैंक का नाम और बैंक की सिटी, ये सारी डिटेल्स भरिए, और अपना या तो एक कैंसिल चेक या पासबुक का फ्रंट पेज जिसमें आपकी अकाउंट डिटेल्स मेंशन हो, दिख रही हो पूरे साफ साफ क्लियरली, तो वो आपको अपलोड करना है। ठीक है ना। और ये भी 500 KB से नीचे होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स 500 KB से नीचे हैं। एक फोटोग्राफ, साइन एंड थंब इम्प्रेशन, ये तीनों जो हैं वो 25 KB से नीचे हैं, बाकी सारे 500 KB से नीचे हैं। तो ये आपको सारे के सारे अपलोड करने हैं। फाइन। तो ये यहाँ पे बैंक डिटेल्स का फ्रंट पेज सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप जब वापस होम पेज पे आओगे, ठीक है ना, तो उस लेफ्ट कॉलम में जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन करी होगी, जहाँ ये लेफ्ट में सारा कॉलम दिख रहा होगा, आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे, बिल्कुल ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा पे फीस का। उस पे फीस पे क्लिक करना है। ये पहले नहीं आ रहा था, अभी आ गया है क्योंकि आपने सारी डिटेल्स भर दी हैं। तो यहाँ पे फीस का ऑप्शन आ गया है, इस पे फीस पे क्लिक कर देना है। एंड पे फीस पे क्लिक करके आप पेमेंट कन्फर्मेशन पेज पे चले जाओगे, और वहाँ पे जाके आपको मतलब अपने रिस्पेक्टिव बैंक के अकॉर्डिंग UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपको नेट बैंकिंग यूज़ करके वो पेमेंट करनी है तो आप कर सकते हो। सो बेसिकली इसके साथ द होल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ बिन डन। ठीक है ना। आई होप इससे कुछ ना कुछ हेल्प हो गई होगी सबकी। ठीक है ना। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करी है। अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग की।
तो चॉइस फिलिंग जो है वो ना, वो बेसिकली अब इसमें नहीं दिख रही है, ठीक है ना। वो चॉइस फिलिंग के लिए आप दो काम कर सकते हो, या तो BFUHS का नोटिफिकेशन पेज खोल लीजिए, या फिर आपको क्या करना है कि गूगल पे जाना है और BFUHS फॉर्म चॉइस फिलिंग, BFUHS चॉइस फिलिंग लिख के सर्च करना है। जो पहला ही लिंक आएगा उस पर क्लिक करिएगा। तो जब पहला ही लिंक आएगा उसमें BFUHS का नोटिफिकेशन पेज खुल जाएगा। तो वहाँ पे आपके पास आ रहा होगा कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग भरिए। तो वहाँ पे जाके अभी तो फ़िलहाल वेबसाइट में कुछ बहुत सारे बच्चों के कुछ एरर्स आ रहे हैं, माइट भी ये कल तक सही हो जाएगा, या मतलब आज पूरे दिन में सही हो सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जाके चॉइस फिलिंग भरेंगे। मैं इसके लिए आपको दोबारा से मिलूँगा कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, क्योंकि चॉइस फिलिंग के लिए अभी हमारे पास काफ़ी दिन है। फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन 15 तक लास्ट है, तो रजिस्ट्रेशन इज़ मस्ट। तो पहले रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए, और रजिस्ट्रेशन के सारा फंडा मैंने जो है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर और भी कोई चीज़ पता करनी है तो यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।